क्लास स्टार्ट करते हैं। इसकी जो क्लास है हमारी वो सेकंड कैमरे पर है। किसी भाई को अगर स्क्रीन पर हमारा लोगो आ रहा है आर शंकर टेक, तो आप उसे उंगली से स्क्रॉल करेंगे, वहां पर आपको एक पेपर का फोटो आएगा, डबल क्लिक करेंगे वो जूम हो जाएगा, क्लास आपकी वहीं पर है। लाइट सेक्शन क्लास है आज। जैसे आपके पास लाइट सेक्शन में कोई फॉल्ट आता है, तो लाइट सेक्शन के अंदर हमारे चार इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। पहला बूस्ट कॉइल, सेकंड डायोड, थर्ड लाइट आईसी और फोर्थ आपका कैपेसिटर। फोर्थ आपका कैपेसिटर। इन सभी से मिलकर हमारा लाइट सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम समझेंगे कि लाइट सेक्शन एक्चुअल किस तरह से डिजाइन किया गया होता है। ठीक है, ये जो क्लास है आपका यूनिवर्सल होगा, यानी ये मेथड आपका सभी में आप यूज कर सकते हैं। पहले हम समझेंगे लाइट आईसी कितने प्रकार की होती है। लाइट आईसी आपकी तीन टाइप की होती है। नंबर वन 6 पिन, जो कि 6 पिन की लाइट आईसी होती है, कुछ इस टाइप की आपको दिखती है। नंबर सेकंड आपकी होती है 12 पिन की, जो कुछ इस टाइप की होती है। नंबर थर्ड होती है आपकी किसी आईसी के अंदर मर्ज होना, जैसे पीएमआई, इसमें आपकी बहुत सारी इस तरह से बॉल्स होते हैं। तो हमारे फोन में अभी तक तीन टाइप से ही लाइट सेक्शन की आईसियां होती हैं। अब किस तरह से डिजाइन किया जाता है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है बूस्ट कॉइल, डायोड और लाइट आईसी और कैपेसिटर। अब ये किसी भी हैंडसेट में अगर 6 लेग की लाइट आईसी लगी है तो उसका जो डायग्राम है वो सेम होगा, आपको चेक करने का तरीका भी सेम होगा। यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला आईसी हमारा 6 लेग का, इसको डिजाइन कैसे करते हैं? आपका लाइट आईसी हो गया, आपका बूस्ट कॉल हो गया, थर्ड आपका डायोड हो गया, बूस्ट, डायोड, लाइट आईसी और एक कैपेसिटर। लास्ट आपका ये आपका हो गया कैपेसिटर। सी। अब ये जो लाइट आईसी आपकी 6 लेग की, ठीक है,
ये ऐसा नहीं है कि ये डिजाइन किया है वो सेम इस तरह से ही हो, ऐसा हो सकता है डायोड नीचे भी लग सकता है, बूस्ट कॉइल साइड में हो सकता है, ये मैंने अपने हिसाब से बना दिया है, पर इतने ही कंपोनेंट्स आपके होंगे। ठीक है, जिन भाई को हमारा इमेज नहीं दिख रहा उनको हमारा आर शंकर टैग का लोगो दिख रहा होगा। जैसे आप इमेज चेंज करते हैं उस तरह से आप फोटो चेंज करेंगे तो आपको वहीं पर एक कॉपी पेन का फोटो आएगा, तो आप वहां पर डबल क्लिक करेंगे, वो जूम हो जाएगा, क्लास आपका वहीं पर है सेकंड कैमरे पर। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये हमारा लाइट सेक्शन में क्या क्या चीज होता है, बूस्ट कॉइल, डायोड, लाइट आईसी और कैपेसिटर, जो हमने लिखा है चारों ही चीज यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ये हमारा डिस्प्ले का चाहिए। अब कंपनी किस तरह से डिजाइन करती है, 6 लाख की लाइट आईसी में सबका सेम होगा। अब सबसे पहले समझते हैं, हमारे फोन में लाइट सेक्शन को सबसे पहला वोल्टेज जो मिलता है वो मिलता है इसे पीपीएच पावर। बूस्ट कॉइल के पहले सिरे पर हमें मिलता है बीपीएच पावर, जो कि आपका मेन सिस्टम वोल्टेज होता है। वो आपका मेन सिस्टम वोल्टेज होता है। ये किस तरह से बनता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे आपका ये आपका हो जाता है बैटरी कनेक्टर, ये आपका हो गया बैटरी का प्लस पॉइंट, ये होगा ग्राउंड। अब यहां से जैसे आपकी बैटरी चार्ज है इस टाइम 3.7 वोल्ट। अब आपका पीपीएच पावर कैसे बनता है, मतलब स्टार्टिंग लाइट से होती कैसे है, तो सबसे पहले इसके बीच में लगती है एक आईसी जिसमें आपका बी वेट का लाइन जाता है, इसे बोलते हैं हम डीसी टू डीसी आईसी। ठीक है, ये आपकी डीसी टू डीसी आईसी जिसे हम पीएमआई भी बोलते हैं, जो कि बॉल वाली होती है। सबसे पहले आप और बैटरी लगाएंगे, बैटरी लगाते ही ये आईसी बैटरी की वोल्टेज को कन्वर्ट कर देगी पीपीएच पावर में, मतलब डीसी टू डीसी ये कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, जितना वोल्टेज इस लाइन में होगा सेम वोल्टेज इस लाइन में होगा। जैसे आपका 3.7 वोल्टेज यहाँ है, 3.7 वोल्टेज भी इसी लाइन में होगा, सेम लाइन में ये वोल्टेज होता है। आपने बैटरी लगाया, बैटरी को लगाते ही ये लाइन में वोल्टेज ऑटोमेटिक आ जाता है, फोन को चालू करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल बैटरी लगाएंगे ये वोल्टेज ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे लाइट सेक्शन में पहला वोल्टेज बूस्ट कॉइल पर आता है एक सिरे पर। ठीक है, ये आपका हो गया सिस्टम वोल्टेज। अब यही लाइन आपकी आईसी की एक पिन पर आती है। क्योंकि लाइट आईसी को ऑन होने के लिए सिस्टम वोल्टेज चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा सिस्टम वोल्टेज आपका क्या होता है। ठीक है, बैटरी लगाने के बाद जो वोल्टेज
हमें मिलता है, जितना बैटरी चार्ज है वही वोल्टेज आपको जहां भी मिले उसे सिस्टम वोल्टेज बोलते हैं, जिसे बीपीएच पावर आप कहते हैं। तो लाइट सेक्शन को काम करने के लिए पहले सिस्टम वोल्टेज चाहिए, वो बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर मिलता है, वहां से लाइट आईसी के एक सिरे पर जाता है। ठीक है, इतना होने के बाद फिर आपका सेकंड बूस्ट कॉइल का सेकंड सिरा भी आईसी के सेकंड पिन से अटैच होता है, इस तरह से 6 लेग की आईसी में, यानी 2 पिनों पर बूस्ट कॉइल के एक एक पिन आएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका लगा होता है डायोड सीरीज में। अब सीरीज क्या होता है, एक ही लाइन में लगने वाला कंपोनेंट। देखो ये लाइन एक ही है, इसके बीच में लगा है, ये लाइन यहां से बाहर निकली है, इसको बोलेंगे ये लगा है सीरीज में। मतलब किसी भी लाइन को काट कर उसके बीच में कोई कंपोनेंट ऐड कर देना, वो सीरीज में कहलाएगा। तो ये आपका लगा है सीरीज में। ठीक है, अब जो यहां पर जो ये कैपेसिटर लगा है, यहां से जो लाइन आपकी जाएगी डिस्प्ले के जैक पर, तो वो आपकी जाएगी ए, मतलब एनोड। ज्यादातर ये पहला सेकंड पिन पर ही होता है। यहां से लाइन यहां पर अटैच हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको 2 पिन के बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे हम एक बार डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये A3S मॉडल है। ठीक है, इसमें समझेंगे कि किस तरह से लाइट डिजाइन हुआ है। पहले देख लेते हैं। इसमें भी आपका 6 लेग का लाइट आईसी है, और यहां भी आप देख सकते हैं एक लाइट आईसी हुआ पहला। फर्स्ट आपका लाइट आईसी, सेकंड बूस्ट कॉइल, थर्ड डायोड, और फोर्थ ये कैपेसिटर। चारों चीज लगी हुई है जो हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद अब जो हम चेक करेंगे, अब आप यहां देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा बनेगा बीपीएच पावर। तो वो कैसे बनता है, देखो। सबसे पहले हम बैटरी लगाएंगे, उसके बाद ये हमारा आईसी है जो आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी है। तो यहां से बनेगा हमारा सिस्टम वोल्टेज। तो ये रहा आपका बीपीएच पावर 3.7 वोल्टेज। पहले ये बनेगा सिस्टम वोल्टेज। तो अगर नहीं बनेगा तो सेट आपका चालू ही नहीं होगा, तो ये वोल्टेज आपका बनेगा। तो ये लाइन आपकी सबसे पहले बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर आती है। आप देख सकते हैं यहां से, जैसे हमने ड्रॉ किया है, बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर ये आ रही है। और हमने ड्रॉ किया है कि बूस्ट कॉइल की दोनों ही पिन
आईसी की एक एक पिन पर अटैच होते हैं। तो ये तो सीधा डायरेक्ट लाइन गया है और ये यहां से भी एक लाइन गया है। जो सेकंड लाइन है उसी में डायोड अटैच होता है जो हमने किया था। तो डायोड का सिरा अटैच होता है कैपेसिटर से, तो सीधा लाइन आपका डिस्प्ले के जैक पर चला जाता है, सीधा इस तरह से। इसे हम बोलते हैं एलसीडी बैक लाइट, एलईडी एनोड लाइन, मतलब लाइट का प्लस पॉइंट का लाइन डायोड के सिरे से निकलता है, नेगेटिव सिरे से। तब ये डिस्प्ले की जैक पर सेकंड पिन पर अटैच हो रहा है जो हमने फर्स्ट पिन पर अटैच किया है। जो हमने फर्स्ट पिन पर अटैच किया वो सेकंड पिन पर उसमें अटैच है केबल। तो इस लाइन को बोलते हैं लाइट का प्लस पॉइंट। ठीक है, अब ज्यादातर कमी इसी लाइन में आती है। ठीक है, अब कैसा हो सकता है कि जैसे आपने बैटरी लगाया, बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज तो बन जाएगा जितना बैटरी चार्ज है, क्योंकि फोन आपका चालू होगा तो ये तो वोल्टेज बनेगा ही। ठीक है, समझो आपका बैटरी अभी चार्ज है 3.7, तो आपका बूस्ट कॉल पर भी 3.7 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। तो आप केवल यहां बैटरी लगाएंगे और सीधा वोल्टेज बूस्ट कॉल पर चेक करेंगे। जितना वोल्टेज आपका बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज आपको यहां मिलना चाहिए, क्योंकि ये सीधा लाइन इसी के लिए जा रहा है। तो यहाँ 3.7 है तो यहाँ भी 3.7 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि बूस्ट कॉल पर हमको वोल्टेज किसी तरह से कट जाता है। कट कैसे आता है? जब ये लाइन सीधा बूस्ट कॉल पर आता है तो इससे पहले इसके बीच में कभी कभी एक कॉइल लग जाता है। अगर आपने देखा होगा एक कॉइल लग जाता है, ठीक है, जो ब्लैक कलर का होता है। अगर ये कॉइल आपका खराब हो जाता है तो ये वोल्टेज केवल यहीं तक रहता है और ये वोल्टेज यहां पर नहीं आ पाता, तो फिर आपका लाइट नहीं आएगा। तो पहला क्या काम करना आपको, पहले आपको बैटरी लगाना है और बूस्ट कॉइल के दोनों सिरे पर वोल्टेज चेक करना है। दोनों सिरे पर सेम वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, क्योंकि कॉइल आपका लगाए सीरीज में तो ये बीप देता है, तो यहां से वोल्टेज ट्रेवल करता हुआ यहां मिल जाएगा, सेम वोल्टेज मिलेगा आपको। अभी यही वोल्टेज आपका डायोड के एक सिरे पर मिलता है, क्योंकि डायोड का प्लस सिरा है। अब जैसे हम जानते हैं कि डायोड हमारा फॉरवर्ड वाइज काम करता है, मतलब डायोड में कि अगर प्लस सिरे से आप वोल्टेज देते हैं तब वो माइनस तरफ वोल्टेज को पास कर देता है। तो समझो आपका 3% वोल्टेज यहां है, ठीक है, ये आपका कॉइल है, कॉइल को पास करता हुआ वोल्टेज यहां पहुंच जाएगा, यहां से सीधा यहां पहुंच जाएगा, आईसी भी तो जाएगा जाएगा, यहां भी पहुंच जाएगा, मतलब यहां भी आपको 3.7 वोल्टेज आपको मिल चुका है बैटरी को लगाते। अभी फोन चालू नहीं किया हमने, क्योंकि बैटरी लगाते वोल्टेज हमको यहां तक मिल गया। अब डायोड का सिद्धांत है कि वो प्लस से वोल्टेज को माइनस तरफ भेज देगा, ठीक, क्योंकि डायोड एक ही दिशा में वोल्टेज को भेज देता है, तो ये वोल्टेज को यहां पर इसमें से पास हो जाएगा वोल्टेज, तब वोल्टेज हमको यहां भी 3.7 भी मिल सकता है और 6 भी मिल सकता है, क्योंकि इसका भी कुछ वैल्यू होता है, तो अपने हिसाब से वैल्यू को थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप कर लेगा। अभी यहां से जो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर प्योर डीसी बनाता है, मतलब जो वोल्टेज यहां से पास होता है उसको प्योर
फिल्टर कर लेता है। उसके बाद यहां से जो लाइन निकलती है वो सीधा डिस्प्ले के जैक पर जाती है। अक्सर आपने देखा होगा जो वोल्टेज हमको यहां मिला वही वोल्टेज हमको यहां भी मिलना चाहिए, सेम वोल्टेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने फोन में बैटरी लगाया, बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज घूमता हुआ यहां तक आता है। मतलब बैटरी लगाते ही आपको यहां तक वोल्टेज मिलना चाहिए। अगर वोल्टेज मिला तो इससे कंफर्मेशन क्या होगा, ये होगा कि मेरा वोल्टेज जिस लाइन से होकर आता है वो लाइन ओके है, मतलब लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है। कह सकते हैं कि बूस्ट कॉइल भी ओके है, उससे वोल्टेज पास हो रहा है। नंबर सेकंड, डायोड से भी वोल्टेज पास हो रहा है, इसलिए डायोड भी हमारा ठीक है। कैपेसिटर भी लगा हुआ है, वोल्टेज हमारा फिल्टर हो रहा है। उसके बाद ये लाइन सीधा डिस्प्ले के जैक पर आ गया। ठीक है, तो बैटरी को लगाते ही आपको डिस्प्ले के जैक यानी ए पर वोल्टेज मिलना चाहिए जितना बैटरी आपका चार्ज है। तो इससे कंफर्मेशन ये हो जाएगी कि आपका ये लाइन पूरा जुड़ा हुआ है, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। सेकंड, आपके साथ जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जो ये लाइन है ये कट हो जाती है। कभी आपने भी ये रिपेयर किया होगा कि आपका ये लाइन यहां से कट हो जाता है, ये लाइन यहां से कट हो गया। फिर आप क्या करते हैं, आप सीधा कैपेसिटर जंपर सीधा डिस्प्ले के जैक पर लगा देते हैं। ऐसा पानी जाने के कारण होता है, ठीक है, तो आपका लाइट आ जाता है। तो ये आप करते क्या है, केवल इस लाइन को जोड़ते हैं, क्योंकि ये लाइन कट हो जाएगा तो आपका यहाँ वोल्टेज नहीं मिलेगा। अपने बैटरी के जैक पर बैटरी को लगाकर आप वोल्टेज चेक करेंगे तो ये भी ध्यान रखेंगे पूरे जैक में केवल एक ही पिन पर वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इस टाइम आपका सेट बंद होगा, आपको वोल्टेज मिलेगा, एक ही वोल्टेज मिलेगा ओनली। ऐसा नहीं है कि और पिन में वोल्टेज मिलेगा, केवल एक ही पिन पे आपको वोल्टेज मिलेगा, ये जितना बैटरी चार्ज है आपका। तो समझ जाना कि हमारा ये लाइन आ रहा है, ओके है, ठीक है। अगर आपका कभी भी आपको डिस्प्ले के जैक पे वोल्टेज ना मिले तो सीधा आप डायोड के, जहां पर डायोड के लाइन बनता है वहां से जंपर लेकर डिस्प्ले के जैक पर आप लगा देना। ध्यान रखेंगे आपका कैपेसिटर लगा होना चाहिए। अब इसमें कमी क्या आती है, इन केस जब आपका सेट ना तो पानी में गया होगा, ठीक है, ना ही वो कुछ ड्रॉप डाउन होगा, तो इन केस आपको डायोड के एक सिरे पर आपको शॉर्टिंग मिल जाएगा, मतलब वोल्टेज आपको यहां तक ही मिलेगा। जब आपको वोल्टेज बैटरी को लगाते ही ओनली यहां तक ही मिले और डायोड के इस सिरे पर नहीं मिले, जबकि डायोड के दोनों सिरे पर हमको वोल्टेज मिल जाता है। आपको एक सिरे पर मिले और एक पर ना मिले तो समझ जाना कि मेरी इस लाइन में शॉर्टिंग है, ठीक है, इस लाइन में शॉर्टिंग है। तो जब आप चेक करेंगे तो इस लाइन में अगर शॉर्टिंग होगा, यहाँ पर बीप आएगा, यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है। जब आप डायोड मोड में चेक करेंगे, वोल्टेज में नहीं चेक करेंगे, आप डायोड में चेक करेंगे, डायोड मोड में यानी बीप मोड में आप जब चेक करेंगे, अगर आपका छोटा वाला मीटर है तो आपको यहाँ पर बीप मिलेगा। तो उस कंडीशन में केवल ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है, ओनली ये कैपेसिटर। इसमें एक हो सकते हैं, इसमें एक से ज्यादा भी लग सकते हैं, दो भी लगे हो सकते हैं, तो आपको दोनों को निकाल के चेक करना होगा। शॉर्टिंग यही कैपेसिटर से होती है 100%। ऐसा कब, जब आपको डायोड के एक सिरे वोल्टेज मिले, सेकंड सिरे वोल्टेज ना मिले, तब पहले आपको शॉर्टिंग चेक करनी है, क्योंकि डायोड भी खराब हो सकता है, उससे पहले आप शॉर्टिंग चेक कर लें। तो डायोड बहुत कम खराब होते हैं, शॉर्टिंग
ज्यादातर होती है। सॉर्टिंग के केस में आप ये कैपेसिटर निकाल देंगे तो आपकी सॉर्टिंग इस लाइन से हट जाएगी, फिर आपका यहाँ भी वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप कैपेसिटर सेम साइज का किसी बोर्ड से निकाल के यहाँ लगा सकते हैं और ये लाइन आपका जुड़ जाएगा। फिर आप वोल्टेज यहाँ चेक कर सकते हैं बैटरी को लगाते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में इतने फॉल्ट आते हैं, या तो ये लाइन कट जाती है या इस लाइन में शॉर्टिंग आ जाती है तो ये शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये आपका डायरेक्ट ये लाइन कट जाएगा अगर इसके बीच में कुछ लगा हुआ है। अब इसके बाद आपको पहला लाइन समझ में आ गया, लाइट का प्लस पॉइंट का लाइन किस तरह से डिजाइन किया जाता है। अब एक बार इसे डायग्राम में भी देख लेते हैं, उसके बाद हम और लाइंस देखेंगे। जैसे यहां पर सबसे पहले हमारा मेन सिस्टम वोल्टेज बना, ये कहां जाएगा, बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर। देख लेते हैं इसे, डिजाइन चाहे कैसा भी हो फॉर्मूला सेम होगा। जैसे यहां बूस्ट कॉइल के एक सिरे पर गया है, सेकंड सिरे से जो लाइन जाएगा वो डायोड के एक सिरे पर जाएगा और डायोड के एक सिरे पर लाइन बना होगा। इस तरह से ये बन रहा है आपका लाइन। ठीक है, यहां से एक कैपेसिटर लगा होगा, देखो यहाँ पर दो लगे हैं। अगर आपको यहाँ शॉर्टिंग मिलता है तो इन दोनों में से एक आपका शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको दोनों निकालकर चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ज्यादातर जो डायोड के नजदीक में पहला कैपेसिटर होगा वही शॉर्ट निकलता है ज्यादातर। ठीक है, आप चेंज कर देंगे अगर शॉर्टिंग आ रही है तो इस पर। अब यहां से सीधा लाइन आपका डिस्प्ले के जैक पर चला जाता है, ये सीधा लाइन यहां पर। अगर आपका ये लाइन ओके होगा तो आप फोन में बैटरी लगाएंगे, जितना बैटरी आपका चार्ज होगा उतना वोल्टेज आपको यहां मिलना चाहिए। इससे समझ जाएंगे कि मेरा जो वोल्टेज है वो बूस्ट कॉइल डायोड कैपेसिटर से होता हुआ डिस्प्ले के जैक पर आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट लाइन, जो कि आपका कहलाता है लाइट का एनोड लाइट। इस तरह से ये डिजाइन होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको अनम्यूट करता हूं और आपसे पूछता हूं कि इतना आपको समझ में आया कि नहीं। इसके बाद हम इसकी और लाइंस की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर आपका माइक अनम्यूट है। कोई एक भाई पूछ सकता है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आया हो, इनको समझ में आया है वो कोई दिक्कत नहीं, इनको समझ में आया वो पूछ सकते हैं। आपका माइक अनम्यूट है, आप पूछ सकते हैं। कृष्णा मेहरा, आपका माइक ऑन है। यस यस आपको सर, कुछ यस सर, पूछना है जी तो पूछ सर। सकते हैं। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे डिस्प्ले को चलने के लिए सर 25 वोल्ट चाहिए होते हैं सर, तो अगर हम सेट को ऑन करते हैं तो अभी 25 वोल्ट नहीं जैसे नहीं, डिस्प्ले नहीं लगी अभी हुई तो नहीं, तब जब। अभी हम आपको वो चीज जी, बताएंगे। ये पहला मतलब ओके बेसिक है सर, आपका, ये आप बेस लेके ओके चलेंगे। सर, ओके सर, ठीक है सर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सर सेट आपका बंद है, केवल बैटरी लगाना है। इस तरह से पहले आपको चेक कर लेना है। ओके सर। सर कैपेसिटर के बाद में जो और भी जो कंपोनेंट है जो वहां से सीधी लाइन डिस्प्ले कनेक्टर के लिए जा रही है, वो क्या यूज के लिए होता है सर? यानी ये जो लाइन, ये जो के लगे हैं, ना जी नहीं सर, वो जी हाँ ये वही कंपोनेंट ये सर आपका जी। कॉइल है। ठीक है, जो कि पास कर रहा है केबल। आप इस जंपर कर सकते हैं, ये नॉर्मल कॉइल होता है। और नहीं तो आप और ऊपर डायरेक्ट जो दो है, जंपर यहां से सीधा डिस्प्ले के जैक पे लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक सर। ठीक है, ये फिल्टर के लगे होते हैं। बाकी आपका एक कैपेसिटर ही बहुत होता है। ठीक है, इस लाइन को बनाने के लिए बाकी जितना कैपेसिटर ज्यादा लगेंगे उतना चांस कम होगा लाइट ब्लिंक करने का। फिल्टर अच्छी तरह से होगा। ये कंपनी को डिपेंड करता है कि वो कितने का पार्ट्स लगाना चाहते हैं। बाकी एक कैपेसिटर से भी काम ओके हो सर। जाता है। ठीक है, आपको पहली लाइन समझ में आ गया। फर्स्ट लाइन, ये लाइन, इसमें इतने ही इस तरह से चेक कर लेना है। अगर आपने ये चेक किया बैटरी को लगाते समझ जाना
आप डिस्प्ले का 80% लाइन समझ गए। 80% प्रॉब्लम इसी लाइन में से आएगी, या तो इसमें शॉर्टिंग आ जाएगा, यानी आपको शॉर्टिंग यहां मिलेगा डायोड के, यहां नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इसके लगने वाले कैपेसिटर को ही निकालना है, आपकी शॉर्टिंग हट जाएगी यहां से। इस सेम साइज का आप लगा सकते हैं, फिर आपका वोल्टेज भी यहां आ जाएगा। ठीक है, समझो कि अगर ये शॉर्टिंग यहां होकर यहां भी होती तो उसका मतलब पूरा सिस्टम लाइन ही शॉर्ट हो जाता, फिर सेट आपका चालू ही नहीं होता। इसीलिए डायोड से कोई भी चीज आ सकती है, मतलब प्लस पॉइंट से कोई भी सप्लाई आ सकती है, जा नहीं सकती। इसलिए ग्राउंड यहीं तक सीमित रहता है, शॉर्टिंग होने पर ये सीमित यहीं तक रहता है, अंदर नहीं जाता है, इसीलिए। ठीक है, और शॉर्टिंग वहीं आती है जहां पर कोई भी कंपोनेंट ग्राउंड से अटैच होता है। तो ये ग्राउंड से अटैच होता है कैपेसिटर, तो शॉर्टिंग इसीलिए मिल सकती है। इसके आगे समझते हैं। हेलो हेलो सर, एक ठीक छोटा है, सा और क्वेश्चन पूछना था सर। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, आप जैसे कहीं इनकेस आईसी खराब हो जाती है ये, तो उसमें कैसे चेक करेंगे आप? ये आईसी खराब हो जाती है, अभी हम समझेंगे, हमने पूरा समझा नहीं, केवल हम एक ही लाइन की बात कर रहे थे, केवल इसी लाइन की बात करते हैं। आपको कैसे चेक करना है ये लाइन, ये सब में लाइन बेसिक होती है। जैसे मैं आपके लिए थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूँ, इससे आपको बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, ये तो आपका 6 लाख की बात हुई। ठीक है, अब मैं आपको सभी तरह की आईसी दिखाऊंगा। 6 लाख की आईसी हो गई, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं 12 पिन वाली आईसी, ये आ गई। अब इसमें देखेंगे केवल एक ही लाइन, आपको इस बहुत सारी लाइन से कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको एक ही लाइन पढ़ाया है, आपको उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम अपनी बैटरी कनेक्टर पर। आपने बैटरी लगाया, यहां से वोल्टेज आपको बनेगा, पीपीएच पावर बनेगा एक आईसी से, वो 0 आईसी, डीसी टू डीसी आईसी आपका ये है। ठीक है, यहां से आपका बन रहा है ये बीपीएच पावर। ठीक है, ये यहां से दिया है, तो यहां से समझ लेते हैं कि यहां से बन गया, तो ये लाइन कहां जाएगा, बूस्ट खोल के एक सिरे पर। अब आप देखना, केवल आईसी चेंज होंगी, इस लाइन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये कहां जाएगा लाइन, बूस्ट खोल के एक सिरे पर। कंप्लीट डिजाइन एक तरह से करते, देखो ये लाइन लिखा है बीपीएच पावर, कहां जाएगा, सीधा बूस्ट खोल के एक सिरे पर। देखो ये जा रहा है, ठीक है, बूस्ट खोल के दोनों सिरे आईसी के अंदर जाते हैं, तो देखो यहां भी जा रहा है और ये यहां भी जा रहा है। ठीक है, अब एक सिरे पर डायोड लगा होता है, ये लगा डायोड। ठीक है, डायोड आपका उसका डिजाइन चेंज हो सकता है, इसमें लाइन यहां पर है, ये प्लस पॉइंट हो गया डायोड का, ये नेगेटिव। ठीक है, ये लाइन वाला पॉइंट हो गया, तो यहां पर क्या लगा होगा, कैपेसिटर, जो कि ये लगा है। ठीक है, यहां से सीधा लाइन कहां जाता है, सीधा देखो यहां पर ये जो लाइन गया है ना, ये केवल एक और कैपेसिटर जोड़ा है यहां पर, केवल उन्होंने 2 कैपेसिटर कह सकते हैं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक कैपेसिटर यहाँ लगा दिया है। ठीक है, इसके बाद ये लाइन कहां जाएगा, डिस्प्ले के जैक पर। तो देख लेते हैं, ये आपका डिस्प्ले का एनोड लाइन हो गया, तो देखो ये डिस्प्ले के जैक पर ही जाएगा, ये भी सेकंड नंबर पर गया है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या हुआ, देखो ये हमारा सिस्टम वोल्टेज है, यहाँ पर 3.7 वोल्टेज आ रहा है, तो यहां से ये बूस्ट खोल के एक सिरे पर आ गया, तो ये यहां से यहां भी पहुंच जाएगा और यहां से डायोड के एक सिरे पर आ जाएगा। तो डायोड का प्लस सिरा ये है, तो ये वोल्टेज को पास कर देगा, तो वोल्टेज यहां भी आ जाएगा, वही सेम वोल्टेज। तो यहां से वोल्टेज इस लाइन से होता हुआ सीधा डिस्प्ले के जैक पर चला जाएगा। तो सेम है, केवल आईसी चेंज हुई है केवल, बाकी सब ये लाइन एक इसी तरह से डिजाइन की गई है, बस सेम कैपेसिटर है, सॉरी सेम कंपोनेंट लगे हैं,
उनका लगने का तरीका भी सेम है, बस उनका जगह चेंज कर दिया गया है बस। ठीक है, इसलिए मैंने पहले आपको लाइट की ये पहला लाइन जो एनोड लाइन है वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है। प्रॉब्लम इसी में ज्यादा आती है। ठीक है, जैसे हमने ये समझा, आईसी चाहे कैसी भी हो, या 6 लाख की हो, चाहे 12 लाख की हो, चाहे बड़ी आईसी हो, ये लाइन सेम होगी, लगने वाले कंपोनेंट सेम होंगे, वोल्टेज भी सेम ही पहुंचेगा बैटरी को लगाते ही। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, केवल आईसी चेंज होगी बस। अब इसमें और लाइन देख लेते हैं। 6 लाइन है, 2 लाइन हमारी यहां से ये हो गई, इसमें से ये अब ग्राउंड होता है, एक लाइन ग्राउंड होता है। अब यहां से आपका एक लाइन और बनता है, यहां से यहां पर कंपनी क्या करती है, 6 लाख के आईसी में यहां पर लगा देती है एक रजिस्टर 10 ओम का, मतलब एक तरह का ही जंपर मान लो। 10 ओम का मतलब बीपी का साउंड आएगा, यहाँ पे यहाँ भी बीप का साउंड आएगा। तो यहां से जो लाइंस निकलेगी तो वो लाइन होगी आपकी कैथोड की। एक में से लाइन ये 2 भी हो जाएंगे, आप कह सकते हैं K1 और K2, यानी आपके हिसाब से बोलता हूं लाइट का माइनस पॉइंट। ठीक है, इस तरह से बन जाते हैं। तो यहां भी आपको बी भी मिलेगी। इससे बेनिफिट क्या हुआ, 6 लाख की आईसी में आप समझ सकते हैं 2 पिन पर बी बेट की लाइन आएगी, 2 पिन पर ग्राउंड आएगा, 4 लाइन आपको याद हो गई। 2 लाइन पर बी बेट आएगा और 2 लाइन पर ग्राउंड आएगा। अब बस थी केवल 2 लाइन। सिंपल तरीका 6 लाख की आईसी को पढ़ने का, 2 लाइन पर बी बेट की लाइन आएगी तो ये बूस्ट कॉइल के दोनों सिरे अटैच होते हैं, और 2 लाइन पे ग्राउंड आएगा, 4 हो गया। अब बचता है 2 लाइन, इसमें से एक लाइन होता है ये वाला फीडबैक। ये आपका फीडबैक होता है। फीडबैक का मतलब होता है जब कोई भी आईसी प्रॉपर तरीके से वर्क करती है तो यहां पर वो अपना कुछ वोल्टेज देती है, जैसे कि समझो जब कुछ ही वोल्टेज दिया अपना। ठीक है, ये आईसी पर डिजाइन होता है कि जब ये आईसी पूरी तरह से काम करेगी तो एक फीडबैक देगी। ठीक है, फीडबैक का मतलब होता है कि जिसका इसका उतना वोल्टेज कांस्टेंट फिक्स किया है कि जब मेरी आईसी काम करेगी तो एक इंडिकेशन देगी। फीडबैक मतलब इंडिकेशन देना कि हाँ ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आप अपने घर में लाइट की वायरिंग कर रहे हैं और एक लाइट की वायरिंग को चेक करने के लिए आपने बल्ब लगा दिया तो वो फीडबैक हो गया। जैसे आपने तार लगाया, घर में बल्ब जल गया तो वो आपको फीडबैक देता है कि लाइट यहां तक आ गई, आपकी लाइन क्लियर है। तो ये फीडबैक का मतलब होता है कि ये बताता है ये आईसी आपकी ओके है, तभी इस लाइन पर वोल्टेज बनेगा। ठीक है, फीडबैक इसे बोलते हैं। इसके बाद देखो किसी भी आईसी को काम करने के लिए 3 चीज आवश्यकता होती है। पहला इनपुट, सेकंड आउटपुट, थर्ड ईएन। तो ये इसका इनपुट हो गया और यहां पर आपका बनता है बूस्ट वोल्टेज। इस मतलब बूस्ट वोल्टेज आप चेक यहां कर पाएंगे। फोन को चालू करने के बाद आपको यहां पर बनेंगे बूस्ट वोल्टेज 15 से लेकर 32 वोल्टेज तक। ये फोन को चालू करने के बाद बनेंगे, यहां पर मिलेंगे आपको ये। ठीक है, बूस्ट वोल्टेज। अब ये इनपुट हो गया। देखो यहां तो आपको वही वोल्टेज मिलेगा, फोन चालू होगा
तो आपको यहाँ तो सेम वोल्टेज मिलेगा, बट केवल यहाँ पर बूस्ट मिलेंगे आपको बूस्ट वोल्टेज यहाँ मिलेंगे आपको ओनली। तो जब आपका ये आईसी से बूस्ट वोल्टेज बनते हैं, इस आईसी को काम करने के लिए, यानी इस आईसी को बंद चालू करने के लिए इस पॉइंट पर 1.8 वोल्टेज मिलता है, ठीक है। जिसे आप EN का मतलब कोई सिग्नल नहीं होता, EN का मतलब होता है इस आईसी को इनेबल, मतलब चालू बंद करने के लिए एक तरह का स्विच। जब आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं। तो ये कंट्रोल करता है पावर आईसी PM, ठीक है। इसको जो लाइन आपको पावर आईसी से मिलता है 1.8 का, ठीक है। EN का जो मतलब होता है वो ये होता है केवल कि इनेबल लाइन, मतलब इस लाइन को बंद चालू करने का काम पावर आईसी कर रही है। पावर आईसी जब यहां से 1.8 वोल्टेज भेजेगी जब भी बूस्ट बनेगा, क्योंकि जब आज पूरा काम करेगी तभी बूस्ट बनेगा, तब आपका लाइट आएगा। अगर ये EN नहीं आएगा तो वोल्टेज आपको सब जगह यही दिखेगा 3.7 चालू करने पर भी, ठीक है। तो ये लाइन एक तरह का आपका स्विच होता है। जैसे आप कह सकते हैं, आपको समझो ये आपका बल्ब है, इसको जलाने के लिए ये चटकनी है। जब आप चालू करेंगे तो बल्ब जल जाएगा, बंद करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप अपने फोन के पावर बटन को दबाते हैं तो लाइट आ जाता है, मतलब पावर आईसी ऑन होती है। ऑन होते ही यहाँ से 1.8 वोल्टेज निकलता है, जो यहाँ पहुंचता है तुरंत लाइट आ जाती है। ये बहुत ही माइक्रो सेकंड में होता है, ठीक है, यानी पलक झपकते जब आपका ये लाइट आ जाता है। जैसे आप बटन दबाते हैं तो पावर आईसी बंद होता है, तो ये वोल्टेज को यहाँ से लौटा लेता है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक समझो, आपने बटन दबाया, ये वोल्टेज लौट गया। अब देखो, जबकि मैंने क्या बताया था, बैटरी को लगाते ही ये वोल्टेज तो यहाँ पर आता ही रहेगा, ये वोल्टेज तो यहाँ आता ही रहेगा, केवल इसी वोल्टेज का खेल है। ये वोल्टेज आएगा तभी लाइट जलेगी, ये चला गया तो लाइट बंद हो जाएगी, जबकि 3.7 वोल्टेज तो इसमें चलता ही रहेगा, क्योंकि वो तो लाइन के हिसाब से जुड़ा हुआ ही है, तो मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। तो सारा EN का खेल होता है और इस लाइट आईसी का। अब फॉल्ट की बात करते हैं। जैसे आपने बैटरी लगाया और आपको यहाँ वोल्टेज मिला और आपका लाइट नहीं जल रहा, तो पहले एक बार आप डिस्प्ले चेक करेंगे, उसके बाद जो फॉल्ट होगा तो लाइट आईसी को होगा, ये स्विचिंग नहीं कर रहा, इसीलिए, ठीक है। अगर आपका लाइट ब्लिंक करता है, ब्लिंक का मतलब होता है इस तरह से आपका लाइट ब्लिंक करना, और उस टाइम ये हीट होगा, तो आपको बूस्ट कॉइल को चेंज करना है। वोल्टेज यहां मिलेगा आपको, पर लाइट नहीं आएगी। आपकी लाइट आएगी तो ब्लिंक करेगी, या ये बूस्ट कॉइल हीट होगा, और इस बूस्ट कॉइल के खराब होने पर पूरा मदरबोर्ड हीट होता है। तो ध्यान रखना, बूस्ट कॉइल आप चेंज करेंगे तो मदरबोर्ड भी आपका हीटिंग कम हो जाता है, क्योंकि ये खराब होने पर लाइट ब्लिंक करती है और आपका लाइट भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड बात, अगर आपको यहाँ शॉर्टिंग मिलेगी तो आपको पहले कैपेसिटर को चेक करना है, चेंज करना है, उसके बाद आप यहाँ पर नया लगा देंगे। और ध्यान देंगे कि कैपेसिटर आप जब चेंज करेंगे तो आपको बूस्ट कॉइल भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये खराब जब ही होता है जब बूस्ट वोल्टेज आपके ज्यादा बन जाते हैं, तब आपका ये खराब होता है, ठीक है। जब आप इसे चेंज करेंगे तो तुमको ये भी चेंज करना ही पड़ेगा, अगर नहीं तो आप ये चेंज कर देंगे तो फिर आप नहीं करेंगे तो लाइट ऐसे ब्लिंक करेगी, हल्का हल्का ब्लिंक करेगी, इस तरह से ब्लिंक करेगी, तब आपको ये चेंज करना पड़ेगा।
जब ये शॉर्ट होगा तो समझ जाना बूस्ट कॉइल खराब होने के बाद ये शॉर्ट होता है, यहाँ से ओवर वोल्टेज निकलते हैं, उससे ये सहन नहीं कर पाता है, तो ये लीक हो जाता है। क्योंकि इसकी भी कुछ प्रोटेक्शन होती है कि जैसे ये आपका 40 वोल्टेज तक सहन कर सकता है, उससे ओवर बन जाते वोल्टेज, तब ये खराब हो जाता है, फिर ये भी खराब हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये चेक कर लेने हैं, ठीक है। अब आपका कैथोड लाइन में कभी भी दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगर आता भी है तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होगी, तो ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो ऐसा देखा गया है तो ब्राइटनेस कम ज्यादा नहीं होती है। बूस्ट कॉइल से भी ये हो जाता है, ठीक है। उसमें केवल आपकी लाइट एक ही जैसी आएगी, ना तो कम ना ज्यादा, तो बूस्ट कॉइल से भी समस्या हो जाती है। तो इस लाइन का बहुत कम प्रॉब्लम देखा गया है K1 K2 का, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम इसी लाइन में आता है, इसलिए मैंने आपको ये डीपली पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपका 6 लाख का आईसी है और जिसमें 2 पिन ग्राउंड है, तो उसका डिजाइन इस तरह से ही होगा। बाकी इनका भी क्लास आपका स्टेप बाय स्टेप कराया जाएगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट, आप ऑलरेडी हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी क्लास आपका आज का क्लास यहीं तक था। ये पहली आईसी थी, इसके बाद आपकी 2 आईसी और आएंगी। इसमें आपकी एक सैमसंग की आईसी होगी, सैमसंग हैंडसेट होते हैं A50 A30, उसमें डिजाइन अलग होता है, जिसमें सुपर एमुलेट डिस्प्ले का यूज किया जाएगा, उसमें डिजाइन अलग होता है। बाकी जिसमें लाइट का पत्ता डिस्प्ले में लगा होता है, उनका डिजाइन एक जैसा होता है। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर एफबी में जो है वो कितना वोल्ट आएगा बीच वाली लाइन पे? 1.8। जैसे आप फोन को चालू, जैसे देखो आप फोन को चालू करेंगे तो पावर आईसी आपका एक्टिव होगा, तो ये वोल्टेज सीधा यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये आईसी ऑन हो जाएगी। सर वो ईएन हो गया, ईएन हो गया सर। हाँ, ईएन मतलब इस आईसी को इनेबल करने वाला एक वोल्टेज। सर उसके सामने जो बताया आप एफबी, हाँ लेफ्ट साइड में बीच वाली सर, एक मिनट, ये वाला नहीं उसके सामने एफबी जो लिखे है ना सर, एफबी, ये फीडबैक, जी फीडबैक। एफबी फीडबैक क्या होता है कि इस आईसी ये काम कर रही है कि नहीं। देखो जब आईसी प्रॉपर काम करेगी तभी ये वोल्टेज बनेगा, जो भी बने आपका, मेरे हिसाब से इसमें आपका आधा वोल्टेज बनता है। जी वो आप एक बार चेक कर लेंगे, तो आप जैसे किसी फोन को बनाए तो उसका एक बार आप सब कुछ लिख लिया करें, इस पे इतना वोल्टेज बनेगा, तो सबका सेम टू सेम होता है। ठीक है, फीडबैक का मतलब केवल इतना ही होता है कि आईसी प्रॉपर काम करेगा, तो आईसी के मैन्युफैक्चर जो भी होते हैं वो एक टेस्ट पॉइंट देते हैं, तो इस आईसी का टेस्ट पॉइंट है। जबकि इस पे वोल्टेज मिलेगा, इसका मतलब ये पूरा आईसी 100% अच्छा काम कर रहा है। तो आपका कहीं ना कहीं लाइन में एक मिस्टेक है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ ओके सर, कि आपको अच्छा समझ में गुड आएगा। नाइट। जी सर।